नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटीएल कंपनी के 3 केवीए के एमपीपीटी सोलर पीसीयू के बारे में कि अगर आप 3 केवी का एमपीपीटी सोलर पीसीयू खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको यूटीएल गामा लेना चाहिए या नहीं, या इसके अलावा आप कौन सी कंपनी का या कौन सा इन्वर्टर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि 3 केवीए का जो सोलर इन्वर्टर है वो किसको चाहिए। अगर आपका लोड 2 किलोवाट से अबव और 2.5 किलोवाट से कम चलाना होता है तो आप 3 केवी का जो सोलर पीसीयू है वो ले सकते हैं। और ये मैं उसके लिए बिल्कुल बेस्ट कहूँगा जिसको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार करना है। हालांकि इसके ऊपर आप 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंटिन्यूसली 2 किलोवाट का भी लोड रन कर रहे हैं और 3 किलोवाट के आपने पैनल लगाए हैं तो आपका जो कंप्लीट लोड है वो सोलर से चल जाता है, जिससे कि आपकी जो ग्रिड की पावर है वो यूज ही नहीं होती है और साथ के साथ आपकी बैटरी हम चार्ज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका बजट अच्छा है तभी आप एमपीपीटी जो पीसीयू होता है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें यूटीएल गामा 3 केवी वाले मॉडल की तो ये आपको लगभग 30,000 रुपये में मिलेगा। हालांकि कई जगह ये 28,000 रुपये में मिल सकता है, कई जगह ये आपको 32,000 रुपये में मिल सकता है और ऑनलाइन अमेजन जैसी वेबसाइट की बात करें तो लगभग 32-33,000 रुपये में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर आपको 4 बैटरियाँ लगानी पड़ती है। तो आपको यहाँ पे मेरी राय यही रहती है कि अगर आपको 4 बैटरियों वाला इन्वर्टर लेना है तो आप 3 केवी के बजाय 5 केवी वाला ले, ताकि इन फ्यूचर उसके ऊपर आप लोड भी ज़्यादा चला सकते हैं और उसके ऊपर पैनल भी ज़्यादा लगा सकते हैं। आपकी जो पेमेंट रहेगी वो वन टाइम होती है, क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो है वो आपको सिर्फ एक बार खरीदना होता है। तो आपको एटलीस्ट ऐसा सोलर पीसीयू खरीदना चाहिए जो कि 4 बैटरियों पर मैक्सिमम आपका लोड चला दे। लेकिन अभी सभी का जो बजट होता है वो सही नहीं होता है, या यूँ कहें कि इतना बजट नहीं होता है कि वो 5 केवीए का मॉडल खरीद सकें। यहाँ पे हम यूटीएल कंपनी के ही 5 केवीए के मॉडल की बात करें तो लगभग 45,000 रुपये में वो आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो 15,000 रुपये का गैप आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट 15,000 रुपये है तो बिल्कुल आप वो यूटीएल कंपनी का जो 5 केवीए का मॉडल है वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर 5 केवीए का एमपीपीटी जो पीसीयू है वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने 32,000 के बजट में 5 केवीए का लेना चाहते हैं तो आपको फिर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरे पास है वो लिव फास्ट कंपनी का है 5 केवीए का जो मॉडल है वो, और मैंने ये 32,000 रुपये में ही लिया था। इसके ऊपर हम 5 किलोवाट तक के तो पैनल लगा सकते हैं और 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 4 बैटरियों वाला सिस्टम है उसी में मैं 4 किलोवाट तक का लोड चला सकता हूँ और यहाँ पे मेरी जो बैटरियों की कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा नहीं होती है। तो मेरा 32,000 रुपये में जो इन्वर्टर है और 4 बैटरियों का सिस्टम है वो तैयार हो जाता है। अगर आप 3 केवीए का जो सिस्टम लेते हैं तो उसमें आपकी जो लिमिट आती है वो लोड की आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर आप मैक्सिमम 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। लेकिन ये तो कैलकुलेशन का 2.5 किलोवाट है, कई पीसीयू में आप 2.5 किलोवाट तक का भी लोड नहीं चला पाते हैं। तो यहाँ पे 4 बैटरियों का अगर आप सिस्टम लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 3 केवीए वाला तो ले सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो आप 5 केवीए वाला मॉडल लें। तो यहाँ पे यूटीएल गामा 3 केवी वाले मॉडल की बात कर रहे थे जिसके ऊपर आप 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। सेफ साइड रन करने के लिए आप 2 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर आप क्या क्या अप्लायंस चला सकते हैं, यहाँ पे आप इसके ऊपर एयर कंडीशनर तक भी चला सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका टोटल लोड है वो 2 या 2.5 किलोवाट तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए था। तो आप इसके ऊपर 1 टन का जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है वो बड़ी आराम से चला सकते हैं। साथ में आप फ्रिज, कूलर और पंखे और लाइट वगैरह भी बड़े ही आराम से इसके ऊपर चला सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि आप एक टाइम पे 2.5 किलोवाट से ऊपर लोड ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आप साथ में कूलर, पंखे और फ्रिज भी चला सकते हैं। तो अगर आपका जो लोड है वो ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ में 2.5 किलोवाट से ऊपर चला जाता है तो ये यहाँ पे आपका जो लोड है वो नहीं चलता है। तो इसीलिए अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो आप उसके ऊपर 2 एयर कंडीशनर और साथ में कूलर, फ्रिज और अपने घर की लाइट, पंखे और बड़े ही आराम से चला सकते हैं। और अगर आप बजट नहीं बढ़ाते हैं तो पीडब्ल्यूएम में जाकर भी वही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, बिल्कुल सही तरह से काम करती है। और जो एमपीपीटी में कहते हैं कि 30% तक ये बूस्ट करती है, तो वो हर कंडीशन में आपको 30% का बूस्ट देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए जो स्पेसिफिक एक कंडीशन होती है उसी में जो आपके सोलर पैनल से आने वाली पावर है वो एमपीपीटी कंट्रोलर वो बढ़ा सकता है। मैंने इनकी कंपेरिजन की एक वीडियो बनाई है जिनमें आपको एमपीपीटी और
PWM टाइप के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसका कंपैरिजन करके दिखाया था, तो वहाँ पे आपको 30% का बूस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप उनका कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो अगर आप ये 3 kV का MPPT मॉडल खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल आपका जो लोड है वो स्मूथली रन करेगा। तो इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो आपको काफ़ी कंपनियों में 3 kV के मॉडल देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेक्सस कंपनी ही लगा लेते हैं तो इसमें भी आपको 3 kV का मॉडल देखने को मिलता है। इसके अलावा आप अगर MPPT नहीं खरीदना चाहते हैं तो PWM के अंदर तो आपको बहुत सारे और कम प्राइस वाले भी सोलर PCU मिल जाएंगे। यूटीएल कंपनी की ही बात करें तो यहाँ पर आपको यूटीएल हेलिक 3550 जो मॉडल है वो 3500 VA लोड कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि 3 kVA से ज़्यादा हो जाती है और उसके ऊपर भी आप 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। कीमत की बात करें तो वो आपको मिलेगा लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये में। तो यहाँ पे आपके 10 हज़ार रुपये भी बच जाते हैं। आप लोड भी थोड़ा सा ज़्यादा चला सकते हैं और इसके ऊपर पैनल आप टोटली उतने ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना बजट कम रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप PWM टेक्नोलॉजी वाला भी सोलर PCU खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि PWM और MPPT में बहुत ज़्यादा अंतर है तो ऐसा नहीं होता है। इसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकली इनको चेक करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप PWM खरीद कर भी अपना लोड चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चला सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एप्रो कंपनी के अंदर खरीदना चाहते हैं तो इसके अंदर जो 3750 मॉडल है इनका बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, वो भी आप ले सकते हैं। वो लगभग आपको 20 से 25 हज़ार रुपये के रेंज में मिलता है, जिसके ऊपर आप 3200 वोल्ट तक के तो पैनल लगा सकते हैं और 3500 वोल्ट तक का लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लास्ट में एप्रो वाला बताया या हेलिक वाला 3550 बताया, इन दोनों की लोड कैपेसिटी जो है वो 3500 है। तो जो 3 kVA का जो आपका मॉडल रहेगा उससे आप इसके ऊपर ज़्यादा लोड चला सकते हैं। हालांकि जो पैनल कैपेसिटी है वो एप्रो वाले में 3200 वोट की मिलेगी और जो दूसरा है उनके ऊपर 3 किलोवाट की ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपके पैसे की बचत हो जाती है। इसके अलावा जो यूटीएल कंपनी वाले होते हैं या एप्रो वाला भी है उसके अंदर आपको स्मार्ट मोड और ये हाइब्रिड मोड देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो आपकी प्रायोरिटी रहती है लोड की या बैटरी चार्जिंग की वो टोटली सोलर के ऊपर रहती है। सोलर से आपकी बैटरियाँ चार्ज होगी और सोलर से ही आपका लोड चलेगा। लेकिन यहाँ पर सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई है वो आपके लोड से ज़्यादा होगी, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। अदरवाइज अगर आपका लोड ज़्यादा चलेगा और आपके सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई कम रह जाती है तो जो एक्स्ट्रा जो पावर चाहिएगी वो बैटरी से लेगा या फिर ग्रिड से लेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए अगर आपको 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट का लोड चलाना है तो आप 3 kVA का जो मॉडल है वो ले सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि इन फ्यूचर मैं लोड उसके ऊपर और ज़्यादा चलाऊं तो इसके लिए आप अभी से ही 5 kVA का मॉडल खरीद के यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आप 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और 4 बैटरियों में ही आपका काम चल जाता है। इसके अलावा सभी इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट वाले हैं और सभी के ऊपर आपको 2-2 साल की वारंटी मिलती है। तो इनमें से जो भी आप सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके बजट के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये वीडियो किसी तरह से प्रमोशनल नहीं है, किसी भी कंपनी के बारे में हम ये नहीं कहते कि आपको यही खरीदना चाहिए, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसके अलावा आपका जो एरिया है वहाँ पर आप चेक करें कि कौन सा सोलर PCU की जो सर्विस है वो बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि अगर आपके सोलर PCU में कोई दिक्कत आती है और अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तब आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले आपका जो एरिया है वहाँ पर ये चेक करें कि जो सोलर PCU है उसकी किसकी सर्विस अच्छी रहेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।